अब हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करें। इथियोपिया में एक 12,000 वर्ष पुराना ज्वालामुखी फूटा और वह उसका स्वरूप इतना भयंकर था कि आकाश में 15 किलोमीटर तक राख ही राख हो गई, सारा सब कुछ हो गई। और वही राख है ना पूरे विश्व में फैली। हमारे भारत में भी उसका असर आया और जो राख के बादल छाए रहे और आज अभी भी वर्तमान में भी उनका अस्तित्व विद्यमान है। अब आइए, कल संसद में संविधान पर्व का समारोह संपन्न हुआ। उस समारोह में मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अन्य सभी नेता मौजूद रहे। और वहाँ पर जो मोदी जी ने जो बात कही ना, वो भी अपने आप में एक जुमला ही सिद्ध हुई। मामला बड़ा अतिरोचक है। राहुल गांधी ने भी अच्छा उद्बोधन दिया। वहीं पर अमित शाह तो मुंह फुलाए बैठे रहे और राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से अच्छी चर्चाएं की। चले, हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं। उस समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू भी मौजूद थी, जो कि संविधान प्रमुख है। हम उन्हीं से ये सवाल कर रहे हैं कि देश में बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। क्या वे आपको नज़र नहीं आ रही? संविधान की हत्या हो रही है, विधान की हत्या हो रही है, तिरंगे के अस्तित्व की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जनमत के अधिकार की हत्या हो रही है, न्यायिक व्यवस्था की हत्या हो रही है। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या? क्या आप धत्ताश हो गई हैं? आप मूक बधिर क्यों गए? आपको तो कठोर कदम उठाना चाहिए, किंतु आप कठोर कदम उठा नहीं रही है। इस हाथ से इस कारण जनता में आपके प्रति आक्रोश है। अब आपसे यही अनुरोध है कि आप अपना राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, न्यायिक धर्म और सनातन धर्म का निर्वहन करें। इस दिशा में आपको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहिए, जनमत के अधिकार की रक्षा करना चाहिए। अब आप इसको कैसे करेंगी? तो आप ये बहुत आसान है। देश में एक तो आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। दूसरा, ये जो नाजी सरकार है, इसको तत्काल भंग कर दीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। यह आपको करना बहुत अनिवार्य है, किंतु आप कर नहीं रही हैं और आपकी भी मजबूरी है। हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी है। आप इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है। अब आज SIR को लेकर न्यायालय में सीधे आज सूर्यकांत जी आज भी सुनवाई करेंगे। आज बिहार का बड़ा मुद्दा उठेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि CBI सूर्यकांत जी और बागली जी को तो सब कुछ पता है, हर तथ्य पता है, सत्य पता है, उन्हें संज्ञान भी है, उनमें ज्ञान भी अथाक है। और SIR मामले में, बिहार SIR मामले को लेकर, और उन्होंने ही कहा था पहले कि यदि एक भी गलती या एक भी अवैधानिकता SIR में पाई गई तो हम SIR को रद्द कर देंगे, खत्म कर सकते। अब कर दीजिए ना, सब कुछ तो हो गया। अब आपसे हम सूर्यकांत जी से भी ये कहना चाहेंगे कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं को नाम काट दिए गए मतदाता सूची से। सत्य कोई बात नहीं है, चुनाव आयोग के रिपोर्ट में है। और दूसरी बात यह है कि जो 65 लाख लोगों को जो मतदाता से नाम हटाया गया है ना, क्या वे सभी घुसपैठिए हैं? ये एक सवाल है कि यहाँ पर बार बार कहते हैं घुसपैठिए। अरे जो देश का नागरिक है वो घुसपैठिए कैसे हो सकता? तो 65 लाख मतदाताओं को न्याय देना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं दे रहे आप? और यहाँ पर आप ये बताइए, चुनाव आयोग बिहार में कितने घुसपैठिए मिले उसकी संख्या नहीं बता रहा। अरे नाम मात्र के मिले थे, उसमें से भी करीबन 70%
तो घुसपैठी दिवंगत रूप में आए, मात्र 13-14 जो मिले, ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 65 लाख मतदाताओं का मत का नाम काटे गए, उनके मताधिकार को वंचित से किया गया, ये भी चुनाव आयोग का बहुत बड़ा अपराध है, स्वयं सिद्ध अपराध है। वहाँ पर चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, और अभी जो नए नए नाटक हो रहे हैं ना, वो भी सब पे सामने के। अरे जब आपको सत्य पता है, सत्य का संज्ञान है, सब कुछ आपके सामने स्वयं सिद्ध है, तो आपको तो कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सबसे पहले बिहार सरकार में जो बनी है ना, हम तो उसको अवैध सरकार मानते हैं। ये बिहार चुनाव भी अवैध है, और उसके जो परिणाम घोषित किए हैं वो भी अवैध है, और जो सरकार बनी है ये भी अवैध है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और आपने कहा कि चाहे ये चुनाव आयोग ने चुनाव करवा दिए हों, परिणाम घोषित कर दिए हों, सरकार की बन गई हो, हम सबको अवैध घोषित कर सकते हैं। आज सुनवाई है ना, आज ही आप घोषणा कर दीजिए कि ये जो बिहार चुनाव अवैध है, जो परिणाम आए वो अवैध है, सरकार बनी है ये अवैध है, और वहाँ पर राष्ट्रपति जी को आप संदेश दे दीजिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। कर सकते हैं आप, करना चाहिए ना। अब आपने जो 2 दिसंबर को तारीख दी थी कि 2 सितंबर को 9 सितंबर को भी SIR के मामले में सुनवाई होगी। चलिए, आप जब भी तारीख बढ़ा दी आपने, ठीक है। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने CJI सूर्यकांत जी ने एक बात कही है कि आप हमारे सामने ठोस प्रमाण लाइए, आधार लाइए, हम SIR की तारीख आगे बढ़ा देंगे, हम निरस्त कर देंगे। ठीक है, चलिए, हो गया। अभी अभी ममता जी ने दिया कि 14 लाख BLO फॉर्म गायब हो गए थे। आखिरकार ये 14 लाख BLO फॉर्म कहाँ गए, किसने छिपाए, कैसे गए और कैसे गायब हुए, ये भी एक ठोस आधार ही तो है ना। और जैसा कि चुनाव आयोग ही कह रहा है कि हम बंगाल में करीबन 30 से 40 लाख मतदाताओं को नाम काट देंगे, तो क्या वे सभी घुसपैठी हैं? जो 14 लाख BLO फॉर्म गायब हुए, वो कहाँ चले गए, किसने गायब किए, ये भी तो एक ठोस मजबूत आधार है। तो कुल मिलाकर SIR में बड़ा लोचा हो रहा है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा प्रमाण है और सबसे बड़ा आधार है कि 23 BLO ने चुनाव आयोग की हठधर्मी के कारण आत्महत्या कर ली। ये तो साक्ष्य है ना, स्वयं सिद्ध साक्ष्य, मामला किसी से छिपा नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा आधार है। और एक बहुत बड़ा आधार आपको बताता हूँ, बिहार में नवीन यादव नामक एक BLO ने आत्महत्या की। उसने जो अपना मृत्यु पूर्व बयान दिया, वो भी एक बहुत बड़ा ठोस आधार है। और इतना ही नहीं, जो दिवंगत नवीन यादव है ना, उनके साले ने बहुत गजब का बयान दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि BLO ने, जो मेरे जीजा, उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग और यहाँ के अफसरों ने मुझे निर्देश दिया कि OBC और मुस्लिमों के फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिए, उनके नाम मतदाता सूची से हटाना। अब इससे बड़ा और आधार क्या हो सकता है? ये वीडियो भी सब सामने प्रसारित हुए हैं, सब देख लीजिए बड़ा। तो अब यहाँ पर, और आपको तो खुद को संज्ञान है, देखिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मत दीजिए। आपको अपना विवेक से भी निर्णय करना है। स्व विवेक का निर्णय करने का अधिकार आपके पास में है। ये SIR है ना, अपने आप में बिल्कुल अव्यावहारिक है। देखिए, आपको पता है कि SIR का किसी ने विरोध नहीं किया। कौन सी, आप बताइए कि कोई संस्था ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। और जो उसकी अव्यवहारिक पद्धतियां हैं ना, उसका विरोध हो रहा है। आज हमारे यहाँ के देश में कितने करोड़ मतदाता हैं? क्या 1 महीने में सबका वेरिफिकेशन हो सकता है? संभव ही नहीं है। और 1 माह में, ये तो एक नाटक था ना। अभी केरल में चुनाव है स्थानीय निकायों के,
मान लीजिए आपने एसआर चलाया, मतदाता सूची ने तो कैसे चुनाव होगा, ये भी तो व्यवहारिक पक्ष है। अरे हर तरीके से चुनाव आयोग की धूर्तता के सारे प्रमाण आपके सामने के। आपको तो उसी समय निर्णय कर लेना चाहिए कि ये आज जो चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी है और जो तुषार मेहता के, वो भी बगले जाकर वो भी कोई बात नहीं कर रहे। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया चुनाव आयोग को कि कुछ भी हो 1 दिसंबर को सारे जवाब आप प्रस्तुत करें। यदि मान लीजिए चुनाव आयोग जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो एसआईआर की समय सीमा आगे बढ़ा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। यानी चुनाव आयोग है ना, एक शातिर खेल खेल रहा है, और शातिर खेल के पीछे अमित शाह और मोदी का हाथ है। ज्ञान कुमार की इतनी औकात नहीं है कि वे इतना बड़ा शातिर खेला कर सकें। मत तो आपको अब चाहिए कि आप जो ज्ञान कुमार के जो सलाहकार हैं, निर्देशक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के आदेश दें। ज्ञान कुमार गुप्ता की तो गिरफ्तारी का आदेश दे ही दीजिए, और तो इनको गिरफ्तार करके रिमांड लेना चाहिए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। इनको 20 घंटे का हेलीकॉप्टर बना दीजिए। ये सारे के सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, सारे घटनाक्रम का बयान दे देंगे। तो इस तरह का एक थोड़ा कठोर निर्णय भी दे दीजिए ना। आप क्यों हिचक रहे हैं कठोर निर्णय देने में? दे दीजिए कठोर निर्णय, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। बिहार सरकार और बिहार चुनाव को अवैध घोषित कर दीजिए, परिणाम शून्य घोषित कर दीजिए, ये भी एक नियम हो जाएगा। और बिहार के 65 लाख मतदाता आपसे सामाजिक न्याय मांग रहे हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जो जिंदा हैं भारत के नागरिक है, कोई घुसपैठे नहीं है, उनको भी तो न्याय देना पड़ेगा ना, उनको भी सामाजिक न्याय दीजिए। हमारे सूर्यकांत जी ने घोषणा की थी, शपथ ग्रहण के साथ संविधान की शपथ लेते हुए कहा था कि हम जो भीड़ में और हमारी जो यहाँ देश की लाइन में खड़े हैं ना नागरिक, उसके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी हम सच्चा न्याय देंगे। तो दे दीजिए न्याय। ये 65 लाख लोगों की गुहार है, तो आपको क्या ये 65 लाख लोगों की गुहार और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? ये चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा खेला किया है, सत्तावादी खेला किया है, ये आप देख लीजिए। और बिहार के 65 लाख जनता को, मतदाताओं को सामाजिक न्याय दीजिए। अब जो भी हो रहा है ना, ये सब सामने स्थितियां स्पष्ट है, कोई किसी से छिपे नहीं है। अब 1 तारीख को से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, देख लीजिए उसमें भी हंगामे होंगे। और सरकार ने जो बिलों की घोषणा की, पंजाब को लेकर कितना बड़ा असंतोष हो गया। तो ये सरकार देश में शांति नहीं चाहती है, सरकार देश में कोहराम चाहती है, और देश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहती है किसी भी तरीके से। इस पर भी आप संज्ञान ले लीजिए। और जहाँ तक आपने संविधान की शपथ ली है, ये संविधान से किस प्रकार के हत्या करने पर आमादा हैं, इसका भी जरा संज्ञान ले लीजिए। अभी जैसे ये समाचार चला, ये प्रचार कर रहे हैं कि अनुच्छेद 30 को हम हटाना चाहते हैं। कहाँ से करेंगे? संसद में इनको कोई बहुमत है नहीं, और संविधान संशोधन के लिए जो बहुमत है वो भी नहीं है। तो ये खाली देश में कोहराम मचाना चाहते हैं, देश में विवाद खड़ा करवाना चाहते हैं, देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये भी आप देख लीजिए। अरे सब कुछ देख लीजिए। अब तो संविधान की रक्षा करना, ये मनोवादी चेहरे हैं ना, कुछ तत्व हैं, ये हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान के दुश्मन हैं, ये उसकी हत्या करना चाहते हैं। ये राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है, समाजद्रोह है। आप इस पर भी कठोर कार्रवाई कीजिए। अब तो करना पड़ेगी ना। आपका कार्यकाल को 15 माह का है, 15 माह का कार्यकाल है। आपको तो कठोर से कठोर निर्णय, देश की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, न्यायिक विधा की रक्षा करना है। मामला बड़ा विचित्र है, बहुत स्थिति गंभीर भी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट
के प्रति जनता में आज भी विश्वास केंद्रित है और उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपको कठोर निर्णय करना जरूरी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जनहित में अवश्य कठोर निर्णय लेंगे। ये जो कड़वी कड़वी बातें मैंने कही है ना, ये बहुत ज़रूरी थी। ये मोदी गोदी मीडिया तो ये कभी बात नहीं करेगा, वो तो सरकार के है ना, और ये गुजराती नाजी गैंग के बंधुआ मजदूर है, उसका गुलाम है। और ये चुनाव आयोग है ना, ये चुना लगाव आयोग है और ये भाजपा का प्रकोष्ठ है, ये भी सिद्ध है। तो आप चुनाव आयोग को भी भंग करने का आदेश जारी कर दीजिए। और अब जो भी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो ना, उसमें पीएम हो और नेता प्रतिपक्ष हो और वर्तमान सीजे आयुक्त, यह बहुत ज़रूरी है। ऐसा निर्णय करना भी ज़रूरी है, ये भी आप निर्णय त्वरित कर दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। हम तो जनता की बात करते हैं, करते रहेंगे और सच सबके सामने रखते रहेंगे। आइए अब अयोध्या की हम बात करें। वहाँ धर्म ध्वजा फहरा दी और मोदी जी के कांपते हाथ रहे, न जाने क्यों, और उन्होंने किया कि ये ध्वजारोहण किया है ना, ये भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा का ध्वजा। अरे भारत हिंदू राष्ट्र कहाँ है? ये आप जरा सोचिए तो सही। अरे जहाँ पर शिखर ही नहीं है और आप ध्वजारोहण कर रहे हैं, और ध्वजारोहण नहीं होता है, ध्वजा भेंट की जाती है शिखर को। वहाँ पर शिखर ही नहीं है और आपने ध्वज लहरा दिया। ये जो शास्त्रों विरोध है, इसका भी विरोध हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे क्या हो रहा है इस देश में? तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ेगा। आप एसआईटी गठित कीजिए, जो इस प्रकार के यहाँ पर कुकृत्य हो रहा है ना, उन पर सब पर एसआईटी जांच करो, कठोर से कठोर निर्णय ले। ये जनता की आवाज़ है, 147 करोड़ जनता की आवाज़ है, और सुप्रीम कोर्ट में 147 करोड़ जनता का विश्वास केंद्रित है। वो विश्वास बना रहे, ऐसे कठोर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेंगे। अब देख लीजिए आप, जनता सड़कों पर है, कितना कोहराम मचा हुआ है। अरे क्या लाखों जनता, करोड़ों जनता बेवकूफ़ है, मूर्ख है क्या? और एक चुनाव आयोग को ज्ञान कुमारी बुद्धिमान है। आप जरा सोचिए कि जनता में कौन आवे, जो जनता चाहती वो होना चाहिए ना। क्या ये ज्ञानेश कुमार गुजराती गैंग के हिसाब से राष्ट्र चलेगा? ऐसा नहीं होगा, राष्ट्र संविधान के हिसाब से चलेगा। जो भी कोई संविधान की हत्या करने का प्रयास करेगा, उस राष्ट्रद्रोही, जनद्रोही और समाजद्रोही माना जाएगा। और आप स्पष्ट घोषणा कर दीजिए, करना पड़ेगा। ये जनता की आवाज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट को जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, संविधान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है। हम तो सब जानते हैं भैया, हम 147 करोड़ जनता को हमें संज्ञान है कि अब हम बच के कहाँ जाएं इस सियासी जंगल में। एक तरफ दरिंदों की भीड़ है, दूसरी तरफ शातिर शिकारियों की भीड़ है। तो वे सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है कि भारत को स्वर्णिम भारत कैसे बनाया जाए। ये कड़वी कड़वी बातें कही है, आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।